नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम इस बात पे एक बार फिर चर्चा करेंगे कि क्या किसी भी घटना के पीछे वरिष्ठ अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वरिष्ठ अधिकारी हमेशा बच निकलते हैं और नीचे वालों पर कार्रवाई हो जाती है, वह भी तब जबकि शासन के आदेश हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिले के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के चंदला थाना अंतर्गत एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले की। पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक रामकिशन अहिरवार की मृत्यु हो गई। पुलिस इसमें सारे बहुत सारे बहाने बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो झगड़ा हुआ, बाहर जाकर जहर खा लिया। ये सब चीजें भी अगर मान भी ली जाए तो आखिर थाने के परिसर में था, कैसे जहर खा लिया। अब इस मामले में हुआ क्या कि पुलिस ने थाना प्रभारी को वहां से हटा दिया। जो थे वो दूसरी बात, वहां के और जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि एक सीआईडी का आदेश है, पवन श्रीवास्तव जब स्पेशल डीजी सीआईडी थे तो पुलिस मुख्यालय के वर्तमान डीजी के ही निर्देश पर एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी जिले के में पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो उसके लिए वहाँ के एसपी जिम्मेदार होगा, उसके लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छतरपुर एसपी अगम जैन के मामले में आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा। उनके कार्यकाल में पिछले 2-3 महीने में एक नहीं 3 मौतें हुई हैं। पुलिस कस्टडी में 3 मौत होना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है, वो भी 2-2.5 महीने के अंदर। फिर भी केवल थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मामला ठंडे बस्ती में चला जाता है। जो मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार खराब हो रही है उसके सबसे बड़े कारण यही है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कभी नहीं होती है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की चंदला थाने में नाहर गांव का रहने वाला है युवक रामकिशन अहिरवार, जिस पर उसकी भाभी ने आरोप लगाया था कि चोरी का मामला। पुलिस उसके पकड़ के ले आई, लेकिन पुलिस कस्टडी में ही उसने जहर खा लिया। जहर कहाँ से आया यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसकी मौत निश्चित रूप से गंभीर है। इस मामले में थाना प्रभारी और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले 14 फरवरी को राजनगर थाने में छेड़छाड़ के आरोपी राजेश पटेल ने पुलिस हिरासत में फंदा लगा लिया था। तब वहां के टीआई दीपक शर्मा, आरक्षक संजय कुमावत, शिव कुमार पाल को लाइन अटैच किया गया था। इसी 6 अप्रैल को कोतवाली में जहर खाने से सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की 45 साल जिनकी उसमें मौत हो गई, जिसमें टीआई अरविंद दागी को लाइन अटैच किया गया। लेकिन एसपी से किसी ने जवाब तलब करना भी उचित नहीं समझा। आखिर फिर पीएचक्यू से आदेश क्यों जारी होते हैं? पीएचक्यू से फरमान जारी केवल नीचे वालों के लिए होते हैं कि नीचे पुलिसकर्मियों को सब नियम प्रक्रिया लागू कर दी। यही जो आईपीएस होते हैं नीचे पुलिसकर्मियों तत्काल सारे नियम कानून लागू करते हैं कि एक जिले में इतने साल नहीं रहेंगे, जोन में इतने साल नहीं रहेंगे और इनके इस थाने में नहीं रहेंगे। लेकिन आईपीएस के मामले में ऐसे नियमों क्यों शिथिल कर दिया? जबकि हम शिथिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीएचक्यू ने आदेश जारी किया है कि जिस जिले में अगर पुलिस कस्टडी मौत होगी तो वहाँ की एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। अब जो छतरपुर वाली बात है, इसमें जो मृतक दलित युवक राम निवास की माता मुलिया ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पुलिस की मारपीट से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने थाने में बर्बरता की जिससे मौत हुई। हालांकि पुलिस इसको झुठला रही है। उनका कहना है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इस मामले में अभी प्रारंभिक रूप से एसपी अगम जैन ने टीआई संदीप दीक्षित को सस्पेंड कर दिया है। ये स्थिति है छतरपुर जिले की। छतरपुर जिले सबको मालूम है कि अवैध रेत उत्खनन किस तरह होता है, कितना, लेकिन वहाँ जो सब कुछ अवैध काम चल रहा है। अब एक सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही कि अधिकारी या कहिए कि अधिकारी खुद की मनमानी या नेताओं के इशारे पर जो मनपसंद अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना करते हैं, जो योग्यता का कोई मापदंड अब नहीं रह गया, विशेषकर मैं कहूँगी पुलिस विभाग में पदस्थापना। अब टीआईओ की बात करें
तो वहाँ कितने थाने खाली पड़े हैं, कितने टीआई, 4 टीआई लाइन में पड़े हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर थाने चला रहे हैं। 4 थाने हम जो हमारी टीम ने जानकारी एकत्र की उसके अनुसार जो बड़े बड़े थाने हैं, राजनगर, खजुराहो, बड़ा मल्हारा, बमनीरा, इसमें 4 जो बड़े थाने हैं वहाँ सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी हैं और 4 टीआई लाइन में पड़े हुए हैं। यहाँ भी अधिकारियों की कहें या नेताओं की पसंद नापसंद पर पोस्टिंग होती है। अगर आपको चेहरा पसंद नहीं है तो आप लाइन में पड़े रहिए, चाहे कितने भी वरिष्ठ। हम कहते हैं अगर ठीक है, अगर गड़बड़ है टीआई, आप उसको मौका दीजिए काम करने का, उसके बाद आप सस्पेंड कर दीजिए, जो भी कार्रवाई करिए उसको बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन केवल इसलिए कि हमें चेहरा पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस विभाग में हमेशा योग्यता का सम्मान हुआ, वह भी तब स्थिति ये हो रही जबकि डीजी कैलाश मकवाना बहुत ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और हैं भी बहुत ईमानदार, बहुत नियम कानून से चलने वाले, लेकिन उनके राज्य में ही नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। अब हमारी जानकारी में अगम जैन, उनके रिकॉर्ड में भले कुछ लिखा हो कौन सा जिले कहाँ के रहने, दूसरी जगह के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सारी रिश्तेदारियां जो गृह जिला मूलतः छतरपुर का है, कहीं न कहीं से रिश्तेदारी उनकी जुड़ी हुई, मूलतः चूँकि कहीं जहाँ पढ़ रहे हैं उनका जिला लिखा हुआ, लेकिन जो घुआरा गाँव है छतरपुर जिले में, वहीं से उनकी सारी रिश्तेदारियाँ वहीं के रहने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि पोस्टिंग से पहले ये भी तो देखना चाहिए। निश्चित रूप से अगम जैन एक अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन आखिर वो प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका बताया सबसे बड़ा कारण है कि जब किसी को उसके गृह जिले में पदस्थ कर दोगे तो आदमी को इतना प्रेशर में रहता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि पदस्थापना से पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर हम जहाँ किसकी पदस्थापना करने, जहाँ जिसकी पदस्थापना करने जा रहे हैं, उस अधिकारी का रिकॉर्ड क्या है, कैसा है। यह तो एक बात हुई कि किस तरह पुलिस विभाग में काम, ऐसी पदस्थापनाओं में भी कुछ मामले में होगा कि लगातार आपकी कई अगर अपन देखें जिलों में टीआई 3-3, 4-4 साल से एक थाने में बने हुए हैं, उनको बदलने कोई नियम नहीं है क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, और कुछ जगह जब मर्जी होती बदल दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस विभाग में मतलब डीजीपी कैलाश मकवाना जो कि बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कम से कम एक बार पुलिस मुख्यालय के अलावा जिला स्तर पर भी जो पदस्थापनाएं होती हैं उनकी समीक्षा कर ले तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा। अब जिले स्तर पर जो भी हो वही कार्रवाई उनकी क्या सूचना दे दी जाती है, लेकिन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इसकी जानकारी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हर जोन में एक वरिष्ठ अधिकारियों के पदस्थ को उसकी जिम्मेदारी दी गई समीक्षा की, निश्चित रूप से उन अधिकारियों को यहीं से समीक्षा नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, तब पता चलेगी कि असली पुलिसिंग कैसी चल रही है। केवल यहाँ बैठने से काम नहीं होने वाला है। अब अधिकारियों को नियमित रूप से जाना, अगर जाने लगे बहुत सारी चीज़ें अगर जिले से उठ के बाहर भी आ जाएंगी तब सच्चाई सामने आएगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।